प्रोफेसर ममता वाजपेयी मैम जी से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय कुलपति महोदया जी का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर करें। वो कितनी वैज्ञानिकता पर लेते हैं। आपकी जो अप्रोच है वो कितनी तार्किक है कि नहीं है। समाज को अंधकार से निकालना, व्यक्ति को अंधकार से निकालना, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश में लाना। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय की बात करें या हम किसी भी संस्थान की बात करें, हम किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति की बात करें, बिना अनुसंधान के कोई भी तरक्की हो ही नहीं सकती। तो रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो ही आपको रिसर्च करना आना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको रिसर्च से जुड़ना चाहिए। आगे जाकर के यदि आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो कि भविष्य में आपको चयन करना है, तो उसके लिए भी रिसर्च करना बहुत आवश्यक है। और किसी भी विश्वविद्यालय की जो पहचान है वो उसके गुणवत्तापूर्ण रिसर्च वर्क से ही होती है। किस विश्वविद्यालय में कितना अच्छा रिसर्च हो रहा है, ये बहुत अहमियत रखता है उस विश्वविद्यालय को एक नया नाम दिलाने में, एक पहचान दिलाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो एक प्रकार से रीढ़ की तरह है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में दो ही काम होते हैं, एक तो रिसर्च वर्क और एक परीक्षाएं कंडक्ट कराना। तो परीक्षाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना चाहिए। पर रिसर्च कैसी हो, गुणवत्तापूर्ण हो। ऐसी रिसर्च नहीं कि हमने बहुत सारी कॉपियाँ, बहुत सारे रिसर्च वर्क पढ़ लिए हैं और उसके आधार पर कोई अपना एक व्यू दे करके परिणाम बना दिए। तो आपको पता होगा कि ऐसी रिसर्च का कोई महत्व नहीं है आज के समय में। और किसी समय में जब ये महाराजा कॉलेज था तो हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनकी रिसर्च को, उनके रिजल्ट्स को विदेशों तक में नाम मिला, क्योंकि वो इतना अच्छा रिसर्च वर्क हुआ, गुणवत्तापूर्ण हुआ। आप भी ऐसे ही रिसर्च को अंजाम दें, ईमानदारी से, मेहनत से। यदि आप लगन के साथ काम करते हैं तो निश्चित ही आपका जो रिसर्च वर्क है वो भी एक नए मुकाम तक पहुंचेगा, एक नया नाम हासिल करेगा। वो ना केवल आपको पहचान दिलाएगा बल्कि आपके विश्वविद्यालय को, आपके संस्थान को, आपके विभाग को भी इस समाज में, देश में एक नाम प्रदान करेगा। और वही आपका ध्येय होना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी भी वही होता है जिसमें कुछ सीखने का जज्बा हो, सीखने के प्रति उसकी लगन हो, है ना, सीखने के प्रति उत्साह हो, उमंग हो। ममता वाजपेयी मैम, दुबे मैम फ्रॉम सागर, Professor Krishna Shukla ma'am, Vasudev ma'am, and the faculty of the department, Suyash and others, all others, most welcome, and the participants of this add-on course. I have been very impressed by the content of this course, and scientific attitude is important. Indians often lose the edge by being unscientific, superstitious, living in the dark often. It does not mean that we are criticizing ourselves or we are not proud of our culture. It's not that. Self-analysis, introspection is important. We missed the Industrial Revolution. Why we are a developing nation today and not yet fully developed? Why? Because we missed the Industrial Revolution. It is true that 10,000 years back, 100, some
before the 11th century, 10th century, India was the leading country of the world. And after that, we have about 8 to 10 centuries where India has not been one of the best countries. So we cannot write away, we cannot write off, so to say. We cannot just write off the history of past 8 centuries just like that. ये जो पिछले 8 शताब्दी का हमारा इतिहास रहा है, जिसमें कि काफ़ी पतन सोच में आया, क्यों आया, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय आदरणीय डॉक्टर रश्मि दुबे मैडम, जो सागर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी डीसी मैडम जा चुकी हैं, लेकिन उसके स्थान पर और हमारे जो विभाग के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स विभाग की जो मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं, विभा वासुदेव मैडम एवं कृष्णा शुक्ला मैडम।